Hello students, for BSc third year inorganic chemistry, स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हम बात कर रहे थे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट क्लास में हमने सिलेक्शन रूल्स के बारे में देखा। इसके बारे में देखा, सिलेक्शन रूल्स के बारे में देखा। हमने काफ़ी कुछ बातें कर ली थी और आपको ये भी बता दिया था कि सिलेक्शन रूल्स दो टाइप के पढ़ेंगे अपन, स्पिन सिलेक्शन रूल्स एंड लापोर्ट सिलेक्शन रूल्स, चक्रण वर्ण नियम और लापोर्ट का वर्ण नियम। तो सबसे पहले आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्पिन सिलेक्शन रूल्स के बारे में। इसके बारे में बात करने जा रहे हैं स्पिन सिलेक्शन रूल्स के बारे में। देखिए, स्पिन सिलेक्शन रूल का मतलब ये होता है कि ये कुछ नियम बनाए गए हैं। मैं आपको फिर से थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से ऊपर हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो उसको अपन संक्रमण कहेंगे। संक्रमण कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? संक्रमण कहेंगे। अब ये जो संक्रमण है, अगर ये वर्ण नियमों के अनुसार होगा, अगर इसको अनुमत करेंगे, अनुमत का मतलब अलाउड है। जब अपन नहीं कहते कि अपन कोई भी काम करते हैं तो गवर्नमेंट के नियम के अनुसार है, अलाउड है, या अपन कहते हैं गवर्नमेंट नियमों के खिलाफ है, वो वाली बात। तो ये वर्ण नियमों के से अनुमत है तो क्या होगा? ये बहुतायत से मिलेगा। ये क्या होगा? बहुतायत से मिलेगा। उसकी एप्सिलॉन जो है, या मैं कह दूँ कि जो तीव्रता है वो क्या होगी? अधिक होगी। तीव्रता अधिक होगी, उसका मोलर अवशोषण गुणांक का मान अधिक होगा, पी की जो है वो लंबाई काफ़ी अच्छी होगी। इस तरीके से अपन कह सकते हैं। ये अगर वो किसी भी वर्ण नियम में, यहाँ पे स्पिन सिलेक्शन रूल की बात नहीं कर, वर्जित होगा तो उसकी तीव्रता कम होगी, एप्सिलॉन का मान कम हो जाएगा, तीव्रता उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस तरीके से। तो अब ये बात आती है कि कैसे वर्ण नियमों की क्या परिभाषाएं हैं जिससे कि किसी भी संक्रमण को वह अनुमत करता है या फिर उसको वर्जित करता है। तो वो अपने को यहाँ पे देखना है। देखिए, तो स्पिन सिलेक्शन रूल ये कहता है, फर्स्ट पॉइंट से स्पिन सिलेक्शन रूल का ये कहता है कि केवल वही संक्रमण अनुमत होंगे, केवल वही संक्रमण अनुमत होंगे जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, आप नोट कर सकते हैं इसको, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नहीं होगा। इसका मीनिंग समझे आप? इसका मतलब ये है कि संक्रमण होने के बाद उसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, मतलब उसकी बहुलता में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अथवा मैं कह सकता हूं कि जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे उच्च ऊर्जा स्तर में होने वाले संक्रमण के लिए दोनों ऊर्जा स्तरों की बहुलता, ये इंपॉर्टेंट है, बहुलता, मल्टीप्लिसिटी, सेम होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अपन इसकी बात करेंगे अभी। समान होनी चाहिए, अर्थात डेल्टा एस का मान 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेल्टा एस का मान 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जिस ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन पहले था उसकी बहुलता और जिस ऊर्जा स्तर में वो जा रहा है उसकी बहुलता, दोनों की बहुलता क्या होनी चाहिए? एक समान होना चाहिए। तो जब अपन ये करेंगे S2 माइनस S1, तो चूंकि दोनों की बहुलता समान होगी तो यहाँ पे कितना आएगा? 0। इसको अपन क्या कह सकते हैं? डेल्टा एस भी कह सकते हैं। मतलब बहुलता में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, आप कि, या मैं कह दूं कि ऐसे संक्रमण
जिनके लिए डेल्टा एस का परिवर्तन 0 के बराबर नहीं होता है, वे सभी संक्रमण स्पिन सिलेक्शन रूल के अनुसार वर्जित संक्रमण होंगे। वर्जित संक्रमण होंगे। ठीक है, ये वाली बात है। अब ये जो मैंने आपको 4 रूल अभी बताए हैं, ये जो 4 रूल आपको मैंने अभी बताया आपके सामने, कि केवल वही संक्रमण जिनमें अनुमत होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में होने वाले संक्रमण के लिए दोनों ऊर्जा स्तरों की बहुलता समान होनी चाहिए, और मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा एस का मान 0 होना चाहिए, या ऐसे संक्रमण जिनके लिए डेल्टा एस का मान 0 नहीं होगा, वे सभी संक्रमण क्या होंगे? वर्जित संक्रमण होंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज़ अ बहुलता। तो देखिए, बहुलता के लिए अपन देखते हैं कि बहुलता क्या है। बहुलता क्या है, देखने वाली बात होगी। बहुलता बहुलता को अपन कहते हैं मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी जिसका फार्मूला है 2s+1 या n+1। यहाँ पे s क्या है? चक्रण क्वांटम संख्या। जिसके लिए मान या तो +½ होता है या फिर क्या होता है -½ अगर ऊपरी चक्रण होगा तो इसके लिए अपन कह देते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, क्वांटम संख्या होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, जीमुतल क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। और अगर निम्न चक्रण होगा तो उसके लिए s का मान कितना हो जाता है? -½ हो जाता है। और यहाँ पे n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब जैसे मान लीजिए किसी भी संक्रमण के लिए अपन निकालें तो s यहाँ पे क्या हो जाएगा? s बराबर s1 + s2 + s3 + s4 इस तरीके। मतलब s यहाँ पे है परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या। समझते चलिए, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। चक्रण क्वांटम संख्या मतलब एक कक्षक में या एक जो मैं कह दूं कोश में जितने कक्षक होते हैं उसमें कक्षकों में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों की चक्रण क्वांटम संख्याओं को जोड़ देंगे। यदि उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपरी चक्रण में है तो +½ के हिसाब से जोड़ेंगे, निम्न चक्रण में तो माइनस में। सबको जोड़ देंगे तो जो टोटल आएगी उसकी परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या हो जाएगी। तो देखिए, अपन अब इसके लिए बात करें। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास में ये कोई इस तरीके का डी कक्षकों का बॉक्स है और इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से है। तो यहाँ पे देखो s बराबर परिणामी कितना हो जाएगा? s1 + s2 + s3 और +s4। तो अपन यहाँ पे ये कह सकते हैं s1 चारों चूंकि ऊपरी चक्रण में तो ½ अब ये समझते जाइए क्यों आगे जाके ग्राउंड स्टेट टर्म निकालेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें काम आएंगी आपको। बराबर कितना हो गया? 2 हो गया, सॉरी कितना हो गया? 2 हो गया। तो अब यहाँ पे बहुलता कैसे निकालेंगे? देखो, अभी आपने केवल s का मान निकाला। बहुलता का फार्मूला होगा 2s+1 या फिर n+1। तो अब 2s+1 से निकालेंगे 2s का मान आपने कितना निकाला? 2+1। या तो आप ऐसे निकाल लीजिए, या फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी? 1 2 3 4, 4 + 1 बराबर 5। इधर से 5 आएगा और इधर से भी 5 आएगा। तो इस तरीके बहुलता 2s+1 का, बहुलता के लिए 2s+1 का फॉर्मूला है, या फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या +1। इसी तरीके से अभी अपन और आगे देखना चाहें तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास में ये कोई कॉन्फ़िगरेशन है 1 2 3 4 5 और ये 6। अब अगर आप यहाँ पे s की वैल्यू निकालेंगे तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन तो सेम स्पिन में है, एक
हाफ स्पिन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया और कितना आ गया 2। अब यहाँ पे बहुता कितनी निकलेगी बताइए, 2s + 1 बराबर 2 × 2 + 1 या फिर कितनी हो गई 5। n + 1 से निकालेंगे तो अब देखो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, ये दोनों अयुग्मित नहीं है, दोनों युग्मित है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी आपकी 1 2 3 और 4। तो अपन कह सकते हैं 4 + 1 = 5। किसी से भी अपन उसकी भोक्ता को निकाल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है अगर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो अपन ये कह सकते हैं कि वहाँ पे s की जो वैल्यू होगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होगी तो 0 होगी। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो s की वैल्यू कितनी होगी 2। अरे मैंने बताया ना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपरी चक्रण में होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉनों के लिए आधी होगी, 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए हाफ + हाफ कितनी हो जाएगी 1, 3 इलेक्ट्रॉनों के लिए 3/2, 4 इलेक्ट्रॉनों के लिए 2। भाई हाफ + हाफ + हाफ + हाफ 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, चूंकि s का मान प्रत्येक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए आधा होता है, इससे निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ पे चाहो तो n + 1 निकाल लो या फिर या तो आप n + 1 निकाल लीजिए या फिर 2s + 1 निकाल लीजिए, एक ही बात है। ये दोनों किसको प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, बहुता को। तो कितनी निकलेगी, n + 1 लिखोगे या 2s + 1 की तो कितनी निकल के आएगी 1। इसके अंदर कितनी निकल के आएगी 2, 3, 4 और 5। इसको अपन इसको बोलेंगे अपन सिंगलेट। क्या बोलेंगे, भोक्ता का नाम क्या होता है सिंगलेट। इसको बोलेंगे डबलेट, इसको बोलेंगे ट्रिपलेट, इसको बोलेंगे क्वाड्रेट और इसको बोलेंगे अपन क्विंटेट। इस तरीके से ये अपन इस तरीके से बोलेंगे इसको, सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट या एकक, द्विक, त्रिक, चतुष्क और पंचक, इस तरीके से अपन ये सब भोक्ताएं हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जो निम्न ऊर्जा स्तर, अब देखो इसको समझिए क्या है निम्न। जैसे ये 2 ऊर्जा स्तर, ये निम्न है और ये उच्च ऊर्जा स्तर। इलेक्ट्रॉन सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसका मान लीजिए एकक है, 0 तो होता ही नहीं, मैंने आपको बताया कि भोक्ता कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि n + 1 है। तो अगर n का मान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मान 0 हो गया तो भी 0 + 1 तो 0 ही होगा। तो ये कह रहा है एकक से अगर इलेक्ट्रॉन इसमें भी एकक में जा रहा है, सिंगलेट से सिंगलेट में जा रहा है, तो ये स्पिन सिलेक्शन के रूल के अकॉर्डिंग अनुमत होगा। अगर ये द्विक है मान लो, तो द्विक से एकक में जाएगा तो ये वर्जित होगा, क्योंकि दोनों ऊर्जा स्तरों की बहुताओं समान होनी चाहिए। मतलब एकक से एकक जाए तो अलाउड है, द्विक से द्विक जाए तो भी अलाउड है, त्रिक से त्रिक में जाए तो भी अलाउड है। परंतु एकक से द्विक में जाएगा तो अलाउड नहीं है, एकक से त्रिक में जाएगा तो भी अलाउड नहीं है। मतलब सेम डेल्टा एस का मान 0 होना चाहिए। डेल्टा एस का मतलब क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर की भोक्ता और उच्च ऊर्जा स्तर की भोक्ता दोनों की क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। उसको हम कह सकते हैं कि वो स्पिन सिलेक्शन रूल को फॉलो। जैसे मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को बता सकता हूँ। देखिए आप कि जैसे मान लीजिए ये नीचे वाला ऊर्जा स्तर यूँ था और ये उच्च ऊर्जा स्तर था। अब आपको पता है कि इसकी जो त्रिक अवस्था है वो कितनी है, s = 0। क्यों, हाफ + हाफ और माइनस हाफ उल्टा हो गया, तो जो बहुक्ता होगी वो कितनी हो जाएगी, एकक हो जाएगी। अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके बिना स्पिन चेंज किए हुए इस तरीके से जाता है, तो अभी भी क्या है,
इसके लिए एस बराबर प्लस हाफ, इसके लिए कितनी हो गई -हाफ। तो यहाँ पे अभी भी कितना है, एस बराबर 0। तो ये कौन सी स्टेट होगी, एकक। तो एकक टू एकक रह रहा है, इसका मतलब ये कौन सा संक्रमण होगा, अनुमत संक्रमण। लेकिन अगर यही संक्रमण ये इलेक्ट्रॉन यूं ना जा करके अगर यूं जाए, एक इलेक्ट्रॉन तो यूं रहे और इसमें अगर ये अपनी अपनी स्पिन स्टेट को चेंज कर दे इस तरीके से, तो चूंकि इसके लिए भी है एस बराबर कितना आ गया, प्लस हाफ, और इसके लिए भी कितना आ गया, प्लस हाफ। तो यहाँ पे एस बराबर कितना हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ बराबर 1, और जब बहुगता निकालेंगे तो हो जाएगा 2 × 1 + 1 बराबर 3। मतलब कौन सी स्टेट हो गई ये, त्रिक अवस्था। कौन सी हो गई, त्रिक। तो एकक से त्रिक में जाना, ये क्या हो जाएगा, वर्जित संक्रमण। मतलब जब भी इस स्पिन सिलेक्शन रूल के अनुसार जब भी कोई इलेक्ट्रॉन निम्न अवस्था से उच्च अवस्था में जाता है तो अपने चक्रण को चेंज नहीं करता, चक्रण उसी में रखता है। जैसे लोअर निम्न चक्रण में था तो ये ऊपर भी निम्न चक्रण में ही रहा, ये निम्न चक्रण में था तो यहाँ भी निम्न चक्रण में रहा, तो ये अनुमत संक्रमण रहा। अगर निम्न चक्रण से उच्च चक्रण में चला गया तो इसने अपनी चक्रण को चेंज कर दिया, और चक्रण को चेंज करने से इसकी बहुगता चेंज हो गई, बहुगता चेंज होने से निम्न ऊर्जा स्तर की बहुगता रह गई एकक, और उच्च ऊर्जा स्तर संक्रमण के पश्चात हो गई उसकी बहुगता त्रिक। इसलिए एकक से त्रिक में जाना वर्जित संक्रमण कहलाएगा, अनुमत संक्रमण नहीं कहलाएगा। बाकी का नेक्स्ट क्लास में।